हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। एक और ट्विन कपल का सिचुएशन आया है एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैंने इस एनर्जी को पिक किया है। इट्स सो अमेजिंग। ये कपल, आप दोनों इस वक्त सेपरेशन में हो, ठीक है, बट आप दोनों के बीच की कुछ बहुत ही अमेजिंग चीज़ें मुझे पता चली है एंड स्पिरिट इज़ लाइक प्लीज़ इनके कनेक्शन की खूबसूरती के बारे में बताओ, ताकि अगर इन दोनों के दिल दुख रहे हैं, इन्हें थोड़ा सैड फील हो रहा है, तो ये दोबारा अपने अंदर एक नई उम्मीद की किरण ला सके। लाइक ऑल राइट, लिसन, आप और आपका पर्सन बहुत पर्सनल है, लाइक सीरियसली बहुत पर्सनल है। देयर आर बहुत पर्सनल सिचुएशंस है जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। जब मैं ये एनर्जी पिक करी थी, मुझे जलने की स्मेल आ रही थी, तो प्रॉब्ली आप ही आपका पर्सन स्मोक करते हो, ठीक है। एंड लॉट ऑफ इम्पैक्ट्स, बहुत से इम्पैक्ट्स होते हैं जो सिगरेट स्मोक करते हैं, क्योंकि ना चाहते हुए इतनी ज़्यादा एनर्जी पिक करते हैं कि उनका एनर्जी इधर उधर हो जाता है, वो उन्हें एंजाइटी अटैक्स होती है और अपने आप को काम डाउन करने के लिए वो सिगरेट पीती है। कुछ लोग कुछ और नशा भी करते हैं, बट इट्स जस्ट टू काम देम सेल्व्स डाउन, ठीक है ना। नाउ आप या आपका पर्सन जो भी यहाँ पर स्मोक करते हैं, वो सबके साथ नहीं कर पाते, ठीक है ना, क्योंकि उनका बहुत वनरेबल मोमेंट है जो स्पेसिफिकली सिर्फ उन्होंने आपके साथ शेयर किया था, ठीक है। अगर उन्होंने किसी और के साथ ये मोमेंट शेयर करने की कोशिश भी की होगी, इट्स नॉट द सेम, ठीक है। द एनर्जीज आर ऑफ, ठीक है ना। तो ये बहुत ही पर्सनल मोमेंट है जहाँ पर वो और आप दोनों ही बहुत वनरेबल है, और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनल डिस्कशंस आप दोनों के बीच में हुई थी जो आपके कनेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई इवन पिक्ड अप अ फ्यू फूड, कुछ खाना है, कुछ वो लोग नहीं होते जो रेस्टोरेंट में जाकर बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से ऑर्डर देते हैं कि मेरा कॉफ़ी में इतना चीनी होना चाहिए, इतना इतना दूध होना चाहिए। लेकिन कुछ स्पेसिफिक फूड और कुछ स्पेसिफिक ड्रिंक्स है जो आपका पर्सन बहुत ही परफेक्शन के साथ लेते हैं, मतलब उससे कम नहीं चलेगा, ठीक है। और उन्होंने ये मोमेंट्स आपके साथ शेयर किया हो, इट्स वेरी पर्सनल, ठीक है ना। गाइज, आप लोग, आई रियली फेल्ट कि आप दोनों के बीच में ना एक इनर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। बहुत से ऐसे ट्विन कपल्स हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, बिछड़ते हैं, मिलते हैं, फिर बिछड़ते हैं, फिजिकली आई एम टॉकिंग, ठीक है। वो आते हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं एंड फिर वो दूसरी डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं। वो चेसर रनर डायनामिक चलता रहता है उन दोनों के बीच में। नाउ आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कुछ और ही है। आप दोनों में से कोई एक है जिसने वॉलंटियरिंगली ये सजेस्ट किया था कि हम एनर्जेटिक वाइज, टेलीपैथिक वाइज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। और अपना कार्मिक टाइप, जो भी लेसन्स है, जो कुछ भी है, सब कुछ सीख कर क्लैरिटी के साथ वापस आएंगे। तो आपके बीच का जो सेपरेशन है वो दूसरे रिलेशनशिप से ज़्यादा हो सकता है, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि ये आप दोनों के बीच में एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है कि ये आना जाना नहीं करेंगे। एनर्जेटिक वाइज, टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। सारे डिस्कशंस 5D में होंगे, ठीक है। और फिज़िकल में आने से पहले अपना सारा जो भी कार्मिक टाइज है कंप्लीट करके आएंगे, ताकि उसके बाद और सेपरेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप इस वक्त सेपरेशन में हो और आप दोनों का ये सारे मैसेजेस के साथ आप रेजोनेट कर रहे हो, इसका मतलब एक बार साथ आने के बाद दोबारा आप लोगों को अलग होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग तैयार हो करके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के पूरा प्रिपरेशन लेकर के आप साथ आओगे। और शायद इसलिए आप दोनों के बीच में सेपरेशन का टाइमिंग भी इतना लंबा चल रहा है, क्योंकि आप लोग ऑलमोस्ट सारे कार्मिक साइकिल्स, पास्ट लाइफ कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट करके वापस आ रहे हो एक दूसरे के पास, ठीक है ना। इट्स एन इंटरनल अंडरस्टैंडिंग।
और आप दोनों के बीच में जो टेलीपैथिक कनेक्शन है ना, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्ट्रॉन्ग। द फैक्ट कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे के एनर्जी फील्ड में रहती हो, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। इट्स लाइक आप लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आप चाहे किसी के साथ भी मिक्स करो, सेपरेशन के बाद आप किसी भी कार्मिक के साथ रहो, किसी के साथ भी टाइम स्पेंड करो, कितना ही अपना काम में आप अपने आप को क्यों ना थोप दो, आप दोनों के बीच में जो ये एनर्जेटिक कॉर्ड है, ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ये कटेगा नहीं। आप लोग बार बार करके एनर्जेटिक वाइज एक दूसरे के पास वापस आ जाते हो। इट्स लाइक आप फिज़िकली किसी के पास भी हो, आपका दिल, दिमाग, आत्मा, आपकी एनर्जी, सब कुछ एक दूसरे के साथ डिवोटेड रहती है। यू गाइज आर वेरी डिवोटेड टू ईच अदर। चाहे फिज़िकली आप किसी के साथ भी रहो, आपका पर्सन किसी के साथ भी रहे, उनके सोशल मीडिया में चाहे कितने भी पोस्ट क्यों ना आए, पीडीए क्यों ना वो करे और उनके पार्टनर्स क्यों ना करे, फैक्ट यही है कि इस कनेक्शन का जो धागा है ना, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये धागा नहीं, ये लिटरली एक बड़ा सा आई डोंट नो ब्रिज है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है ना। इट्स एन इनर अंडरस्टैंडिंग। आई इवन फेल्ट कि आप दोनों में से कोई एक है जो बहुत ओपन है, दूसरा बहुत रेजिस्टेंट है। इट्स लाइक आप जितना ओपन होते हो वो उतना ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। कुछ हीलिंग वर्क है आप दोनों के बीच में जो करना बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप दोनों एक दूसरे को सिखा रहे हो, समझा रहे हो हाउ टू बी एंड हाउ नॉट टू बी। इट्स लाइक आप दोनों में से कोई एक है जो इट्स लाइक अ गिवर। आप खुल के जीना चाहते हो और कई बार यूज्ड हो जाते हो क्योंकि आप गलत एम्बियंस में फंस जाते हो, और आपका पर्सन इन ट्रॉमस के चलते वो उतना ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं इस डर के मारे कि कहीं उन्हें कोई यूज़ ना कर ले। तो आपके पर्सन को अपने आप को ओपन करना सीखना है, और आपको कितना हद तक ओपन होना चाहिए, किसके आगे ओपन होना चाहिए और किससे अपने आप को विड्रॉ करना चाहिए, ये आप दोनों को सीखना है, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पुश एंड पुल इन योर डायनामिक, ठीक है ना। कभी आप दोनों डिसाइड करते हो कि अभी हमें काम करना है, ठीक है, तो दोनों अपने अपने काम में बिजी रहते हो, और फिर एकदम से लाइक आई डोंट फील कि बहुत लंबे समय तक आप एक दूसरे के बिना, मतलब आप एक दूसरे के बारे में सोचे बिना रह सकते हो। इट्स लाइक कोई भी ऐसा पल नहीं जाता है जब आप एक दूसरे को याद ना करते हो। इट्स मोर लाइक अगर आप डिसाइड भी करते हो कि हाँ मुझे इस वक्त ये काम करना है, आधा घंटा 1 घंटा काम किया, बट सबकॉन्शियसली यू आर स्टिल देयर ऑन देयर माइंड, और वो आपके दिमाग में है, ठीक है। और काम ख़त्म हुआ नहीं कि इमीडिएटली आप वापस उनका आ जाते। इनफैक्ट अगर आप दूसरों के साथ मिक्स भी कर रहे हो, जाने अनजाने में एकदम से उनका ही डिस्कशन आ जाता है, बार बार करके आप कुछ भी बोल रहे हो, कोई भी कुछ भी डिस्कस कर रहा है आपके साथ, एकदम से आप अपने पर्सन को याद करने लग जाते हो, कंपेयर करने लग जाते हो कि अगर वो होता तो कितना अच्छा होता, अगर वो होती तो कितना अच्छा होता, एंड इट्स द सेम विथ योर पर्सन, ठीक है ना। आई एम लविंग दिस एनर्जी, लाइक सीरियसली ये जो भी कपल है ना, मेरे तरफ से मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इट्स अ ह्यूज सैक्रिफाइस कि आप दोनों एक दूसरे को इस तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आप दोनों फंक्शन कर रहे हो, ठीक है। आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हो टू द पॉइंट कि आप एक दूसरे को चैलेंज करते हो, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली जो कार्मिक फैमिली डायनामिक्स है उन्हें तोड़ने पे आप दोनों एक दूसरे को मजबूर कर देते हो। अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि एक बंदे को ऐसा होना चाहिए या एक बंदी को वैसा होना चाहिए, आप बिल्कुल ऑपोजिट हो करके उन्हें दिखा देते हो कि नहीं, दिस इज़ नॉट द वे, और वो भी आपके सोच को चैलेंज करते हैं। अगर आपको टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या टॉक्सिक फेमिनिटी है, कोई ट्रॉमा है, तो वो लिटरली आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं अपने बिहेवियर से, अपने कर्म से, अपने बिहेवियर से वो आपको प्रूफ कर देते हैं कि नहीं, ये सच नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। आप दोनों में से किसी एक को ट्रस्ट इशू है। इट्स लाइक आप कंसिस्टेंटली एक दूसरे को टेस्ट करते रहते हो, देखना चाहते हो कि क्या ये सच में है, क्या क्या इस चीज़ को भी आप पार कर सकते हो। आई फील कि
ओके, देयर इज समबडी, आप दोनों में से कोई एक है जिसे थ्रोट चक्र में इशू है, बोलने में एक शायद बहुत ज़्यादा बोलता है, दूसरा बोलता ही नहीं है, ठीक है ना। इट्स लाइक देयर इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में, जबकि ये कम्युनिकेशन से ही आप दोनों के बीच में सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, बट अभी तक टाइम नहीं हुआ, आई एम हियरिंग, ठीक है। बट द गुड थिंग इज़ कि आपके करीब आने के बाद ये एक आप उन ट्विन कपल्स में से हो जिनकी सिर्फ एक ही बार सेपरेशन होती है, और सेपरेशन के दौरान एनर्जेटिक वाइज आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हो, एंड देन पास आने के बाद फिर आपको कभी भी फिज़िकली एक दूसरे से बिछड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सो इट्स ब्यूटिफुल, इट्स अमेजिंग। आई फील कि आप दोनों के रियूनियन का टाइमिंग बहुत करीब आ रहा है, और जितना ये करीब आएगा ना, आप दोनों के बीच में इंटेंसिटी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। इट्स लाइक पहले आप दोनों के बीच में आपके कनेक्शन की इंटेंसिटी थी, ठीक है ना, बट आप दोनों में समझ की कमी थी, प्रॉब्ली बिकॉज आप लोग बस अभी अभी थोड़ा अवेकनिंग आप लोग का ट्रिगर हो रहा था। यू ऑल न्यू दिस इज़ समथिंग ब्यूटिफुल, अमेजिंग, किसी और के साथ ये नहीं हो सकता, दिस इज़ वेरी डिफरेंट कनेक्शन, बट इमेच्योरिटी के चलते, क्लैरिटी की कमी के चलते आप दोनों की एनर्जीज चारों तरफ फैली हुई थी, ठीक है ना। बट अब जब आप साथ में आओगे ना, पूरे प्रिपरेशन के साथ वापस आओगे, पूरे अवेयरनेस में आओगे, आप लोग स्पिरिचुअली इवॉल्व हो चुके होंगे, आपको लेगेसी क्रिएट करनी है, आपके सोल पर्पस में आप अवेकेंड होकर के आओगे, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको क्या करना है। अगर कोई ट्रस्ट इश्यूज़ थे, कोई अबैंडनमेंट इश्यूज़ थे, सब रिजॉल्व करके आओगे। इट्स लाइक ये जो सेपरेशन पीरियड चल रहा है, आप दोनों में से कोई एक है जो दूसरी की परीक्षा ले रहा है, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ है, वो एक्चुअली श्योर हो जाना चाहते हैं कि दिस इज़ फॉर एवर, और ये कोई खेल नहीं है, और वो आपको हर लेवल पे आप पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पर कोई ऐसा भी है जो आप दोनों में से एक ऐसा भी है जिसका ईगो है, ठीक है, और उनका ईगो तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो द रिजेक्शन एक्चुअली ईगो को यहाँ पर तोड़ता है। ये जो चैलेंजेस आप एक दूसरे की तरफ थ्रो करते हो, देयर इज़ ईगो चैलेंजेस, देयर आर अबैंडनमेंट चैलेंजेस, देयर आर रिजेक्शन चैलेंजेस, ठीक है, जो आप लोगों को कंसिस्टेंटली, एक्चुअली ये आप दोनों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देखने में आपको लगता होगा कि यार इसमें कितना दर्द है, हाँ बहुत दर्द है, ऑफ कोर्स बहुत दर्द है, ग्रोइंग अप इज़ नॉट ईजी, और वो भी ट्विन के हाथों, इट्स नॉट ईजी, बट ये आपके सोल एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स लाइक ये जो दर्द आपको मिला है, या ये इतने डीप लेवल में जा कर के जो आपके अंतर आत्मा को किसी ने छुआ है, ये कोई और नहीं कर सकता था सिवाय आपके ट्विन के। ये किसी और की बस की बात है ही नहीं। आपने शायद अपने पर्सन को कहा भी होगा कि तुम्हारे जगह अगर कोई और होता ना तो ये नहीं कर पाते, क्योंकि ये कोई और कर ही नहीं सकता है, बिकॉज वी हैव ओनली वन ट्विन। आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको प्रोवोक किया होगा, आपको गैसलाइट किया होगा, आपको तंग किया होगा, परेशान किया होगा, बट इस तरीके से आपको आपके पूरे अंदर से बाहर आपको हिला देना टू द पॉइंट आपकी अवेकनिंग हो, दैट्स वंस इन अ लाइफ टाइम, ठीक है। नाउ द गुड थिंग इज़ कि आई एम हियरिंग कि पिछले 6 महीनों से आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है ना, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। योर एनर्जीज हैव ब्लेंडेड टुगेदर टू द पॉइंट कि जो कार्मिक्स है उन्हें आपकी एनर्जी पिक हो रही है। इट्स लाइक वो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, उनका और मन नहीं है कार्मिक्स के साथ रहने का। इट्स लाइक वो होना होगा, हो रहे, दे आर जस्ट वेटिंग कि कभी कार्मिक डेप्थ ख़त्म हो, एंड जहाँ पर उन्हें होना है वो वहाँ पर लौट आए, ठीक है ना। दे वॉन्ट टू कम बैक होम, एंड इस वक्त कार्मिक्स उनसे कंसिस्टेंटली सवाल पूछे कि क्या कोई और है। इट्स लाइक जो भी उनके कार्मिक्स है या फिर आपके कार्मिक्स है, वो लिटरली सेंस कर सकते हैं आपकी एनर्जी। ये कार्मिक्स भी आई एम हियरिंग जो है,
दिस पर्सन इज़ लाइक लिटिल क्रेजी, ठीक है। इसे पहले से पता था कि वो अपने आप से झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है। वो जानता है कि वो अपने साथ ज़बरदस्ती करे। ये एक्चुअली ज़बरदस्ती आपके पर्सन को पटाने की कोशिश कर रहे थे, हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, एक पॉइंट प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि वो आपके पर्सन को हासिल कर सकते हैं। ये जो कार्मिक है ये आपके पर्सन को एक ट्रॉफी की तरह देखते हैं, एक इंसान की तरह नहीं, एक थिंग की तरह देखते हैं, जिसे वो हासिल करके किसी स्टेटस में या कोई अपने दोस्तों के सामने शो कर सके कि देख मैंने हासिल कर लिया, ठीक है। लिसन, ट्विन फ्लेम्स पावरफुल होते हैं, ठीक है। दे आर टैलेंटेड, दे आर ब्यूटिफुल, उनके सोल्स इतने